हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। हम कंसाइनमेंट चैप्टर कर रहे थे 12th क्लास का और कंसाइनमेंट चैप्टर में हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर भी लिए थे। ठीक है, आज अपन इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद में अपन इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर अपन आगे के क्वेश्चंस पे कैरी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए, दो कोवेंचर्स हैं हमारे। भरत साइकिल्स लिमिटेड ऑफ अजमेर अपॉइंटेड टू चंद्रा साइकिल स्टोर चित्तौड़गढ़ एज हिज एजेंट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। भारत साइकिल लिमिटेड अजमेर ने चित्तौड़गढ़ के चंद्रा साइकिल स्टोर को निम्न शर्तों पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, यानी अपना एक एजेंट बनाया। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशंस थी उनके बीच में। फर्स्ट लिखा हुआ है माल बीजक मूल्य इससे ऊपर पर बेचा जा सकता है। बहुत अच्छे पॉइंट है, तीनों पॉइंट को अच्छे से पढ़ना। गुड्स को इनवॉइस प्राइस से ऊपर पर बेचा जा सकता है, ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है प्रेषणी को बीजक मूल्य पर 5% और उससे अधिक पर 20% कमीशन मिलेगा। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस और ओवर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चंद्रा साइकिल स्टोर विल बी एंटाइटल टू गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन इनवॉइस प्राइस एंड 20% फॉर कमीशन ऑन द वैल्यू अबव इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अभी समझाऊंगा इसके बारे में आपको, एक बार पूरा क्वेश्चन आप रीड करें। फिर थर्ड कह रहा है द प्रिंसिपल टू ड्रॉ ए बिल ऑन द एजेंट फॉर 2 months ऑफ 60% ऑफ इनवॉइस प्राइस। ठीक है, यानी कि जो कंसाइन एक बिल एक्सेप्ट कर रहा है कंसाइनर का। ठीक है, अब इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहा है वो भी एक पॉइंट समझाता हूं मैं आपको। फिर आगे लिखा हुआ, ये तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए ड्यूरिंग द ईयर। 600 साइकिल्स 600 साइकिल्स वर कंसाइन टू चंद्रा साइकिल स्टोर चित्तौड़गढ़ फॉर ₹200 पर साइकिल, यानी कि चंद्रा साइकिल को हमने 600 साइकिल्स भेजी 200 रुपए पर साइकिल्स की रेट से, विच वॉज एट इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹250 पर साइकिल, जिसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी 250। यानी कि 200 रुपए की साइकिल अगर बेचेंगे अपन तो कितने में बेचेंगे 250 में, तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे। चंद्रा साइकिल स्टोर मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट, यानी उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। एक्सेप्टेंस यानी जो बिल लिखा जा रहा था ना, वो बिल की बात कर रहा है। अभी इस पे और डील करेंगे अपन। चंद्रा साइकिल स्टोर सोल्ड 540 साइकिल्स एट द रेट ऑफ 280 पर साइकिल्स, यानी चंद्रा साइकिल ने 540 साइकिल उसमें से बेच दी 600 में से, और हर साइकिल उसने 280 रुपए में सेल करी। His selling expense was ₹1250 and remitted to amount due by a bank draft। कह रहा उसके सेलिंग खर्चे 1250 रुपए के हुए और बाकी का अमाउंट बैंक ड्राफ्ट से भेज दिया गया। द बैलेंस स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 80% ड्यू टू डैमेज कॉज्ड बाई रेंस। कह रहा जो भी माल बच गया मतलब कौन सा स्टॉक है ये, अनसोल्ड स्टॉक। कह रहा जो भी स्टॉक बच गया उसकी वैल्यूएशन जो की गई है ना वो 80% कम पर की गई है, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी डील करते हैं इसको। प्रिपेयर द नेसेसरी जनरल लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। ठीक है, अब अच्छे से इस पॉइंट को आप समझिएगा कहना क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको। चलिए, तो देखिए हम क्वेश्चन को वापस स्टार्टिंग से देख रहे हैं। वन बाय वन करके अपन पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। दो पार्टीज है हमारे पास में, एक है कंसाइनर भरत और एक है कंसाइनी कौन, चंद्रा। ठीक है, पूरा समझा रहा हूं वापस में आपको क्वेश्चन। भरत ने चंद्रा को साइकिल्स भेजी, ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है चंद्रा। ठीक है, इसने कहा मैं आपको 600 साइकिल्स भेज रहा हूं। कितनी साइकिल भेजी 600 साइकिल। एक साइकिल थी 200 रुपीज की और इसने चंद्रा को कितने में भेजी, भेजी तो 200 में, लेकिन क्या बोला आप कितने में सेल करोगे इसको 250 पर। तो देखिए ये जो 200 होता है ना, ये हमारी प्राइस जो होती है होती कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। ठीक है, हम इस साइकिल को अगर 200 में खरीद के 200 में बेचेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट क्या होगा। तो हमने बोला उसको 200 की साइकिल कितने में बेच, 250 रुपए में बेच दे। तो 250 रुपीज जो है ना, ये प्राइस कौन सी होती है मालूम है, ये होती है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस, और हिंदी में इसे कहते हैं बीजक मूल्य, और ये कौन सा मूल्य होता है, लागत मूल्य। 200 में हमने खरीदी, हमने उसको बोला 250 में बेच। अब देखिए जो हमारे पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, चंद्रा टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस और ओवर। इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रा जो है ना वो इन साइकिल्स को 250 में भी बेच सकती है और 250 से ऊपर में भी बेच सकती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर ये आ गया कि क्या 250 ही इनवॉइस प्राइस हो गई। इनवॉइस प्राइस तो 250 है, लेकिन इससे ऊपर भी आप सेल कर सकते हो। पता है हमने 3 तरीके के कमीशन पढ़े थे। नॉर्मल कमीशन नॉर्मल सेल पे मिलता है, सेकंड कमीशन क्या था हमारा डेली ट्रेडर उधार सेल पे, और थर्ड कमीशन था हमारा ओवरराइडिंग कमीशन। याद हो तो ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है, अगर आप गुड्स को इनवॉइस प्राइस से ऊपर पर बेचते हो तो जितना ऊपर बेचोगे ना उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगा। समझ गए, तो इसलिए इसने चंद्रा को बोला भी 250 रुपए तो इनवॉइस प्राइस है ही, इस पे तो आपको सेल करना है। अगर आप इससे ज्यादा में बेचते हो ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम आपको कमीशन देंगे, जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है चंद्रा साइकिल को 2 तरीके का कमीशन मिलेगा।
कमीशन, फर्स्ट कमीशन और सेकंड कमीशन। फर्स्ट कमीशन है नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन हमेशा ध्यान दे दीजिएगा इनवॉइस प्राइस पर ही मिलता है, ठीक है। नॉर्मल कमीशन उसको मिल रहा था कितना परसेंट, 5%, ठीक है। और उसको ओवरराइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन मिल रहा था ओवर इनवॉइस प्राइस। ओवरराइडिंग कमीशन किस पे मिलता है, अगर आप इनवॉइस प्राइस से ऊपर पर माल बेचते हो ना तो उसके ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्वेश्चन में बोला वो 20% है, 20%। ये चीज समझ में आई। अब देखिए आगे, इसने साइकिल सेल करी, मैं सीधा आपको उस पॉइंट पे लेके चलता हूँ, और बीच में थर्ड पॉइंट है उसके ऊपर भी आते हैं। पहले कमीशन की बात कर लेते हैं। इसने साइकिल्स जो थी ना वो 250 में इसको बेचनी थी, लेकिन इसने 280 में बेच दी। कितने में बेचती, 280 में। तो पता है इसने 30 रुपए ज्यादा में माल बेचा बेचा तो 30 रुपीज जो एक्स्ट्रा में बेचा ना उसके ऊपर इसको ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा कितना, 20%। समझ गए। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसके अंदर कमीशन कैलकुलेट करने का, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए हमारे पास में जो है, आई होप यहां तक तो आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट, एक बिल लिखा जा रहा है। अब देखिए बिल लिखने पर क्या क्या होता है समझना अच्छे से, ठीक है। मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज बता रहा हूं। बिल्स, बिल जब लिखा जाता है तो ये तो है भरत, ठीक है, और आपको ये एंट्रीज करनी है, और ये है चंद्रा। भरत ने चंद्रा को माल भेजा, क्या गारंटी कि चंद्रा कुछ टाइम के बाद माल बेच के उसको पैसा दे देगा, ठीक है। तो भरत ने क्या बोला, एक काम करो, एक बिल लिख दो, ठीक है। जिस बिल में क्या लिखा होता है कि चंद्रा कुछ टाइम में यानी 2 या 3 महीने के अंदर क्या करेगी, उसको पेमेंट कर देगी। समझ गए। उस बिल में ये शर्त को, शर्त के साथ में वो लिखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है उसके लिए बिल्स पेबल, और जो लिखता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, और इसके लिए क्या होता है, बिल्स पेबल। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, और इसके लिए बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब उसने माल भेजा ना उसी टाइम उसने 60%, किसका 60%, इनवॉइस प्राइस का लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन में 60% ऑफ इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस का 60% तो उसने हाथों हाथ एक बिल लिख दिया 2 महीने का, ठीक है। अब देखिए बिल लिखने की क्या एंट्री होती है, समझिएगा अच्छे से। इसको बिल मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा बिल, क्योंकि ये इसका माल था, वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, इसको बोलेगा ये लीजिए साहब बिल पकड़ लीजिए, मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके पास बिल आएगा तो एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और 2 में पता क्या लिखेगा, देने वाले को क्रेडिट करो, ठीक है। गिवर कौन है यहाँ पर, चंद्रा, चंद्रा से बिल मिला तो क्या लिख देगा, टू चंद्रा, चंद्रा से इसको एक बिल मिला। अभी अमाउंट देख लेंगे कितने का होगा। और चंद्रा अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगी, चंद्रा इसको बिल देगी। तो अगर मैं यहाँ पर चंद्रा बन जाऊं तो मेरे लिए भरत कौन है, भरत रिसीवर हो गया एक तरीके से। मैं बिल किसको दे रहा हूँ, भरत को, तो भरत कौन हो गया, रिसीवर। तो रिसीवर को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। तो हम एंट्री करेंगे भरत अकाउंट डेबिट, भरत अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, टू बिल्स पेबल। समझ गए। तो एक अच्छी एंट्री थी ये बिल लिखने पर। अगर कभी क्वेश्चन में बोले बिल लिखने पर क्या एंट्री होगी तो इस तरीके से हमें एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा एक एंट्री और बता दूं, वैसे इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन अगर इमेजिन कीजिए अगर ये इस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराता है ना, तो क्या एंट्री करता, तो इसका बैंक बैलेंस बढ़ता, बैंक के पास लेके जाता और क्या बोलता, साहब वो 2 महीने बाद मुझे पैसे देगा, ठीक है। आप एक काम करो, ये बिल अपने पास रखो, मुझे अभी पैसा दे दो, कुछ डिस्काउंट काट लो, और 2 महीने बाद जब वो मुझे पैसे देने आएगा तो उस टाइम पैसे मैं नहीं लेके आप ले लेना। बैंक वालों को बोला, बैंक वालों ने बोला ठीक है, क्योंकि बैंक का तो काम ही होता है डिस्काउंट देने का, ठीक है। तो देखिए ये जो बैंक है ना ये क्या करेगी बैंक इसको अभी पैसे दे देगी तो इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट बैंक काटेगी इसके लिए तो लॉस है, तो ये लिखेगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2 जब बिल इसको मिला तो इसने डेबिट किया, एसेट्स थी, बिल इसके यहाँ से चला गया बैंक के पास तो उसको वापस क्रेडिट कर देगा, तो बिल्स रिसीवेबल। ये इसकी कोई एंट्री नहीं करता है, नो एंट्री। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आगे एंट्री आएगी इसलिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर बैंक तो ठीक है बढ़ गया, बिल्स यहाँ से चला गया। अब यहाँ डिस्काउंट की बात करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनर की बुक में यानी प्रेषक की पुस्तकों में अगर कोई भी खर्चा या लॉस होता है ना तो उसका नाम नहीं लिखता, ये पता क्या लिखता है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर देता है। तो एक तरीके से लॉस है कि नहीं है, लॉस है। जैसे सपोज कीजिए 20,000 का बिल था, बैंक वालों ने 1,000 रुपए काट लिए, 19,000 आपको दे दिए, तो आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस आ जाएगा, 19,000। 1,000 रुपए डिस्काउंट के काट लेगा और हमारे यहाँ से तो 20,000 की चीज चली गई, तो 1,000 लॉस हुआ कि नहीं हो गया।
इस लॉस को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं लिख के हम इसकी जगह भी लिखेंगे क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट। समझ गए। तो ये बिल की एंट्री होती है। हमने ज्वाइंट वेंचर भी किया, उसमें भी ये चीज आई थी, वहां पर कुछ नहीं था, सेम एंट्री थी। यहाँ पर डिस्काउंट की जगह क्या आ जाता था, कंसाइनमेंट या डिस्काउंट की जगह आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर। क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो इसमें ये दो चीजें अच्छी थी पूरे क्वेश्चन में। अब अपन स्टार्ट कर देते दोनों की बुक्स बनाना। तो देखिए, सबसे पहले बुक्स बना देते अपन किसकी, इन द बुक्स ऑफ भरत। क्वेश्चन नंबर 3 यहां बना लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ भरत, इन द बुक्स ऑफ भरत। ठीक है, और यह बन जाएगी इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ चंद्रा। ठीक है, भरत की बुक में कितने अकाउंट्स बनेंगे, 2 अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक तो भरत की बुक्स में बन जाएगा कंसाइनमेंट का अकाउंट, तो देखिए एक तो भरत की बुक में बन जाएगा कंसाइनमेंट का अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। एक भरत की बुक्स में बन जाएगा चंद्रा का अकाउंट। ठीक है, भरत की बुक में चंद्रा का अकाउंट, चंद्रा की बुक में भरत का अकाउंट। तो यहां आ जाएगा चंद्रा का अकाउंट, चंद्राज अकाउंट। एक यहां पर हम बनाते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, देखिए ये जो अकाउंट होता है हमेशा छोटा छोटा अकाउंट बनता है, तो इसको नहीं बनाए तो भी चलेगा वैसे। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोलता है सारे अकाउंट्स बनाओ तब तो मैं बनाने, लेकिन क्वेश्चन बोल दे कि सिर्फ मेन अकाउंट बनाओ, मेन अकाउंट्स में क्या आता है, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोल देते हैं, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, तो हमें सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट अपने को बनाना होता है। ठीक है, चलिए, कंसाइनी की बुक में, चंद्रा की बुक्स में 2 अकाउंट बनेंगे। एक तो चंद्रा की बुक्स में बन जाएगा भरत का अकाउंट, भरत अकाउंट, ज्यादा बड़ा अकाउंट बनता नहीं है, छोटा अकाउंट ही बनता है। एक इसकी बुक में बन जाएगा कमीशन का अकाउंट। ठीक है, चलिए ये इतना स्पेस अपन रख देते हैं वर्किंग नोट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन। मैंने आपको फर्स्ट बताया, देखिए इसमें पॉइंट 3 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। पहला पॉइंट क्या है, माल को आप इनवॉइस प्राइस से ऊपर पर बेच सकते हो, और अगर ऊपर पर बेचेंगे तो उसको कमीशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या था, कमीशन की रेट दे रखी थी, और तीसरा पॉइंट बिल लिखने पर क्या एंट्री होगी। ठीक है, तो तीनों पॉइंट बताया, मैं कंडीशंस बताई, अभी कोई इसमें ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, ट्रांजेक्शन तो अब स्टार्ट होंगे। तो अब देखिए नीचे से जो लिखा हुआ ना वो हमारे ट्रांजेक्शन है, रीड करिए इसको। 600 साइकिल्स वर कंसाइंड टू चंद्रा साइकिल स्टोर चित्तौड़ फॉर 200 रुपीज पर साइकिल्स। ठीक है, यानी कि उसने 200 रुपए पर साइकिल की रेट से क्या भेजी, उसको साइकिल सेंड करिए। बताओ माल भेजने पर क्या एंट्री करेगा, ये कंसाइनमेंट पर गुड्स गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और माल हमारे यहाँ से गया इसलिए हम माल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे गुड्स को। तो हम क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना है और टू में लिख देना है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कितना माल था, 600 साइकिल्स थी हमारे पास, 600 साइकिलें, एक 200 रुपए की। ठीक है, तो टोटल 1,20,000 रुपए का गुड्स हो गया। ठीक है, क्या इसकी बुक, इसकी एंट्री चंद्रा की बुक में होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि चंद्रा सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन लिखेगा। देखिए आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा, जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए ना, तो सबसे पहले अपने को देखना है कि ट्रांजेक्शन कर कौन रहा है। अगर ट्रांजेक्शन भरत करा तो पहले भरत की बुक में एंट्री करो, ट्रांजेक्शन चंद्रा करा तो चंद्रा की बुक्स में एंट्री करो, पहली चीज है। दूसरी चीज अब हमें देखना है, अगर ट्रांजेक्शन कंसाइनर की बुक में, किसकी बुक में, कंसाइनर की बुक में, तब तो सिर्फ ये अपने बुक्स में लिखेगा। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन चंद्रा ने किया, यानी कंसाइनी ने किया, प्रेषणी ने किया, तो प्रेषणी के सारे लेन देनों की एंट्री कंसाइनर भी करता है। यानी ये तो हर एक लेन देन को लिखेगा अपनी बुक्स में, ये चीज आप ध्यान रखना। समझ गए। चलिए, तो इसने लेन देन किया तो सिर्फ ये लिखेगा, उसने लेन देन किया तो दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो ये लेन देन सिर्फ अभी तक इसका है, तो यही अपने बुक्स में लिख रहा है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है,
चंद्रा साइकिल जिसको हम वॉज इनवॉइस प्राइस 250, तो देखिए इनवॉइस प्राइस 250 थी, हमें इनवॉइस प्राइस से यहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना, हम हमेशा जो माल भेजते हैं ना उसको कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते हैं जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहे, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे कहीं कहीं हमें इनवॉइस प्राइस पर भी एंट्री करनी है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन आपको बोलेगा इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो जब वो मेथड आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल अपने को क्या करना, हमेशा याद रखना ये कॉस्ट से एंट्री की जाती है, ठीक है। चलिए, चंद्रा साइकिल स्टोर मेक हिज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट। अब मेक हिज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर बिल का मतलब होगा, बिल जो उसने एक्सेप्ट करने के लिए बोला था, कह रहा उसने ड्यू डेट पर अपना बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं बिल का अमाउंट कितना होगा। अच्छा, एंट्री मैंने बताई आपको, भरत के लिए बिल्स रिसीव होगा तो क्या लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू चंद्रा, ये करेगा ना, चंद्रा से मिला तो देखिए ये रहा चंद्रा का अकाउंट, क्या लिख देगा वापस, देखिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू चंद्रा, यानी चंद्रा में क्या जाएगा, बाय बिल्स रिसीवेबल, समझ रहे आप, ठीक है। और चंद्रा क्या एंट्री करेगी, चंद्रा एंट्री करेगी भरत को बिल देगी, तो एंट्री करेगी भरत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसके लिए क्या होगा, बिल्स पेबल होगा, तो लिख देगी टू बिल्स पेबल, ठीक है। अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट ध्यान दीजिएगा, जितनी भी आइटम भेजा गया था ना उसका 60% वो क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा, लिखा था हमारे पॉइंट नंबर 3 में, कह रहा द प्रिंसिपल टू ड्रॉ ए बिल ऑन द एजेंट फॉर 2 मंथ ऑफ 60% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो पहली चीज तो 60% होगा, 60% भी किसका, इनवॉइस प्राइस का। अब देखिए इनवॉइस प्राइस कितनी थी, 200 की चीज थी, जिसे हमने उसको भेजा, कितने में भेजा, 200 में, और हमने उसको बोला कि इसको सेल कितने में कर देना, 250 रुपए में, 250 में, तो 250 जो होता है ना वो इनवॉइस प्राइस है। तो 600 साइकिल्स थी जिसका 250, ये तो क्या हो गया, टोटल गुड्स की प्राइस आ गई, जिसका 60% वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, समझ गए। तो इसका 60% एक्सेप्ट करेगा और 60% इसको बिल मिल जाएगा। तो देखिए 600 का 250 मल्टीप्लाई 60%, 90,000 रुपीज, तो एक बिल लिखा गया था 90,000 का, ठीक है, जिसे उसने एक्सेप्ट किया और इसको ये बिल रिसीव हो गया। तो यहां तक पॉइंट क्लियर होगा। जनरल एंट्रीज जो मैंने समझे इसको वापस देखना एक बार आप कि इसकी एंट्री क्या होती है। ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल टू चंद्रा और वो एंट्री करेगा भरत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। अच्छा देखिए इसने एंट्री करी ना, ये भी एंट्री करेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चंद्रा साइकिल स्टोर सोल्ड 540 साइकिल्स एट द रेट ऑफ 280 पर साइकिल्स। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ दो कैलकुलेशंस करनी है अपने। एक तो हमें कमीशन की कैलकुलेशन करनी है, एक हमें अनसोल्ड स्टॉक निकालना है, बस। बाकी इसके अंदर पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेम जो एंट्रीज करते हैं वो ऐसी कैसी, खाली एक नया पॉइंट ये भी आया इसके अंदर, बिल ड्रॉ करने पर क्या क्या एंट्रीज होती है उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है चंद्रा साइकिल स्टोर सोल्ड 540 साइकिल्स एट द रेट ऑफ 280 पर साइकिल्स। अब देखिए चंद्रा साइकिल ने माल बेच दिया तो सबसे पहले किसके बुक में आएंगे, चंद्रा के बुक में। चंद्रा क्या एंट्री करेगा, माल बेचेगा तो इसके पास पैसा आएगा तो इसका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किसको देना है, इसको कंसाइनर को, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कंसाइनी कोई भी अपने बुक्स में एंट्रीज करता है तो हमेशा कंसाइनर का नाम तो आता ही है, ठीक है। इतना समझ जाओगे तो इसकी बुक में सारी एंट्रीज आपको बहुत इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसके पास पैसा आया तो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, कंसाइनर यानी कि यहाँ पर कौन है, भरत। तो एंट्री करेगा, वापस सुनिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू भरत, तो भरत में क्या जाएगा, बाई बैंक। सारी ट्रांजेक्शन की एंट्रीज मैंने आपको लिखा रखी है, समझ गए, इस चीज को नोटिस कीजिएगा। 540 साइकिल्स उसने बेची, 540 साइकिलें, किस रेट पर, 280 रुपीज की रेट पर, 280 रुपए में, ठीक है। तो 540 मल्टीप्लाई 280, हमारे पास 540 मल्टीप्लाई 280, टोटल इसने 1,51,200 रुपीज का क्या किया, माल सेल कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये एंट्री कंसाइनर करेगा, यस करेगा। वापस सुन लीजिए, कंसाइनी कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो वो तो अपने बुक में लिखता ही है, कंसाइनी के हर एक लेन देन को कंसाइनर भी अपनी बुक्स में लिखेगा, इस चीज को दिमाग में ड्रिल कर लीजिए, ठीक है। लेकिन क्या कंसाइनर के ट्रांजेक्शन वो लिखेगा, नहीं लिखेगा, ठीक है। चलिए, तो उसने माल बेचा तो ये भी क्या कहेगा, इनकम होगी, माल बिकते तो इनकम होती, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट के बाई साइड में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माल किसने बेचा, चंद्रा ने, भाई माल तो चंद्रा ने बेचा, तो क्या लिख देगा, बाय चंद्रा,
ठीक है। अगर ये खुद बेचता तो इसकी बुक पे क्या आ जाता, बाई बैंक, लेकिन चंद्रा ने बेचा तो क्या आ जाएगा, बाय चंद्रा। कितने का माल बेचा, 1,51,200। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है his selling expense 1250 and he remitted the amount due by a bank draft। यानी क्या क्या करा है, उसने कुछ खर्चा भी किया और खर्चा करने के बाद में जो भी पैसा इसका बनता था उसको भेज दिया, तो वो तो लास्ट में सेटलमेंट हो गया। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट तो हम सबसे लास्ट में देखते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। इससे पहले अब चलते हैं, उसने खर्चा किया, इसने खर्चा किया तो क्या एंट्री करेगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस कम होगा तो क्या लिखेगा, टू बैंक, तो डेबिट क्या हो जाएगा, कंसाइनर। यानी कि ये अपनी बुक में लिख देगा भरत अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी जेब से पैसे गए तो क्या लिख देगा, टू बैंक। एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस हुआ, 1250 ये, यस। चलिए अब आगे करते हैं। द बैलेंस स्टॉक वाज वैल्यूड एट 80% ड्यू टू डैमेज कॉज्ड बाय द रेन्स। इस पॉइंट को भी देखते हैं कि इनके पास क्लोजिंग स्टॉक जो था उसका क्या हुआ। बट उससे पहले क्या इस खर्चे को ये भी अपनी बुक्स में लिखेगा, यस ये भी अपनी बुक्स में लिखेगा। तो क्या एंट्री करेगा, ये लिख देगा टू साइड में कंसाइनमेंट को डेबिट कर देगा। और क्या इसकी जेब से पैसे गए, नहीं, किसकी जेब से पैसे गए, चंद्रा। यानी कि जब चंद्रा के किसी भी ट्रांजेक्शन को कंसाइनर अपनी बुक में लिखेगा, ठीक है, यानी कि कंसाइनी के किसी भी ट्रांजेक्शन को कंसाइनर जब अपने बुक्स में लिखता है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कंसाइनी का भी नाम आता है। जैसे कंसाइनी का कोई भी लेन देन ये करेगा तो किसका नाम लिखेगा, कंसाइनर का। उसी तरीके से कंसाइनर उसके किसी भी लेन देन को लिखेगा तो किसका नाम लिखेगा, कंसाइनर का। ठीक है, तो यहां पर एक खर्चा किसने किया, चंद्रा ने, क्या लिख देगा, टू चंद्रा, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंस। कितने का एक्सपेंस, 1250। सिंपल है, ये खर्चा करता है तो टू बैंक, उसने खर्चा किया तो उसका नाम। ठीक है, लगभग आपके यहाँ पर फिनिश हो जाता क्वेश्चन। बट अब दो चीजें पेंडिंग है, एक हमें कमीशन निकालना है, दूसरा हमें निकालना है अनसोल्ड स्टॉक क्या होगा। तो पहले मैं कमीशन की कैलकुलेशन कर देता हूं। मैं यहां पर कर रहा हूं कमीशन की कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां हम कमीशन निकालेंगे, उधर मैं अनसोल्ड स्टॉक निकालूंगा। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन दो तरीके का था, एक तो था नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन हमेशा ध्यान दीजिएगा इनवॉइस प्राइस पर बोला हुआ क्वेश्चन में, क्या बोला हुआ, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस जरा देखिए, ये चीज जो थी ना ये कितने की थी, 200 की थी कॉस्ट, जिसे हमने कितने में बेचने के लिए बोला, 250 में। तो इनवॉइस प्राइस तो 250 रुपए। क्वेश्चन की सेकंड वाली लाइन आप रीड करें अच्छे से, कमीशन जो था ना उसमें क्या लिखा हुआ है, 5% कमीशन तो उसको नॉर्मल कमीशन मिलेगा किस पर, इनवॉइस प्राइस पर। और इनवॉइस प्राइस से ऊपर जितने पर भी ये बेच रहा है ना उसके ऊपर इसको क्या मिलेगा, ओवरराइडिंग कमीशन। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल कमीशन किस पे होगा। ध्यान दीजिएगा टोटल सेल जो करता है ना उसके ऊपर हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं। क्या उसने 540 साइकिल सेल करी थी, यस 540 सेल करी, इनटू अगर इसकी इनवॉइस प्राइस देखी जाए या लिख देना ऑन इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस तो 250 रुपीज ही तो थी, समझ रहे हो। तो ये इसने सेल किया जिसकी इनवॉइस प्राइस क्या हो गई, ये इनवॉइस प्राइस आ गई, उसके ऊपर इसको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 5%। 5% मतलब 5/100, समझ गए। तो चलिए 540 मल्टीप्लाई 250, उसका 5% अगर देखा जाए तो 6750 आता है। ये तो नॉर्मल कमीशन हो गया। अब बात करते हैं डेल क्रेडिट कमीशन, सॉरी ओवरराइडिंग कमीशन की। ओवरराइडिंग कमीशन जो मिलता है वो किस पर मिलता है, वो हमेशा ध्यान दीजिएगा, उसने वास्तव में सेल कितने में किया, सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं अपन इनवॉइस प्राइस, माइनस करते क्या, इनवॉइस प्राइस, तब भी तो हमें पता चलेगा इनवॉइस से ज्यादा में बेचा। जैसे 280 में उसने वास्तव में माल बेचा, जबकि था कितने का, बेचना कितने का चाहिए था, 250 का। भाई बेचना चाहिए था 250, बेचा कितने का, 280 का। तो इसने कितने रुपए ज्यादा में बेचा, 30 रुपए ज्यादा में बेचा, समझ पा रहे। तो जितना ज्यादा में बेचेगा उसके ऊपर उसको ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए ओवरराइडिंग कमीशन कैसे निकालना है, समझिएगा अच्छे से। 540 साइकिल्स थी, मल्टीप्लाई कितने रुपीज, 30 रुपीज। ठीक है, अभी 30 रुपीज कैसे आया वो चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं 280 माइनस 250 इज इक्वल्स टू 30 रुपीज एक्स्ट्रा में बेचा उसने। ठीक है, और जितना एक्स्ट्रा में बेचा, इतना एक्स्ट्रा में बेचा ना, उसके ऊपर उसको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 20%। तो इसका 20% हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 540 मल्टीप्लाई 30, उसका 20% तो आ जाएगा 3240। तो देखिए टोटल कमीशन उसको मिल गया प्लस 6750 9990, 9,990 रुपए उसको क्या मिल गया, टोटल कमीशन उसको रिसीव हो गया।
समझ गए? तो चलिए कमीशन की पहले तो भरत की बुक में देखते हैं क्या एंट्री होगी। क्या इसके लिए खर्चा है? यस, इसको चंद्रा को कमीशन देना खर्चा हो गया, तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा। और टू में क्या लिख देगा, किसको देना है? चंद्रा, तो उसका नाम आ जाएगा, यानी चंद्रा से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए चंद्रा का नाम। ठीक है, 9,990 रुपए चंद्रा क्या एंट्री करेगा? चंद्रा के लिए इनकम हो गई, इनकम हो गई तो इनकम को हमेशा क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो ये क्या लिखेगी यहाँ पर? टू चंद्रा, सॉरी टू कमीशन। ठीक है, तो ये क्या एंट्री हो जाएगी? भरत अकाउंट डेबिट टू कमीशन। मैंने कहा ना, अगर आपको एक चीज पता चल जाए कि डेबिट क्या होगा या क्रेडिट क्या होगा, तो दूसरी चीज अपने आप ही क्या हो जाएगी? कंसाइनिंग, सॉरी कंसाइनर हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा, चलिए देखिए अब कमीशन के लिए इसने क्या कर दिया? कमीशन को क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट किसको कर देगा? अब ये भरत को, तो एंट्री हो जाएगी भरत अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और ये कमीशन ये निकाल चुके अपन कितना? 9,990 रुपए। ठीक है, बस इतना हो जाने के बाद में अब आइए, इसकी बुक में एक चीज और रह गई है, वो क्या है? अनसोल्ड स्टॉक। तो अब हम निकालेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे किसकी? अनसोल्ड स्टॉक की। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है। अनसोल्ड स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट, ठीक है, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपॉन टोटल यूनिट मल्टीप्लाई अनसोल्ड स्टॉक यूनिट। ठीक है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट मल्टीप्लाई अनसोल्ड स्टॉक यूनिट। अब इसमें से जो जो चीज आपको पता वो तो लिखते हैं। टोटल कॉस्ट मुझे पता नहीं है, इसकी हम कैलकुलेशंस करेंगे, अभी कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, टोटल यूनिट तो अपने को पता है, कितनी यूनिट भेजी गई थी? टोटल 600 यूनिट। भाई 600 यूनिट हमने भेजी, उसको 600 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई अनसोल्ड कितनी बची हुई है? अनसोल्ड अभी तक 600 में से 540 देखिए उसने सेल कर दी, तो बची कितनी? 60 बची, 60। तो यहां पर लिख देंगे अपन क्या? 60। ठीक है, अब ये 60 कैसे आया वापस लिखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अब आप अपनी स्किल को इंप्रूव करें, है ना। हर चीज अगर अपन ऐसे लिखते जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो 600 थी, 600 में से 540 इसने सेल कर दी, तो बची कितनी? 60 बची। ठीक है, अब अगर हमें ये पता चल जाए ना टोटल कॉस्ट क्या है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या देखा था? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या होगा? एक तो ये ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे अपन एक्सपेंस बाय कंसाइनर। कंसाइनर यानी कि कौन है? भरत। और इसमें ऐड करेंगे अपन नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय चंद्रा। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मैं आपको लिखवा चुका हूं एक बार कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना था? देखिए आपके सामने हमेशा है, ये रहा 1,20,000। 1,20,000 का हमने माल बेचा। फिर क्या कोई खर्चा भरत ने किया था? कंसाइनर ने? अगर वो खर्चा करता तो तू बैंक लिखता ना, यहां पर तो कुछ है ही नहीं, यानी उसका तो कोई खर्चा आएगा ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। क्या होता है नॉन रिकरिंग? ऐसा एक्सपेंस जो माल को गोडाउन तक पहुंचने तक किया जाए, उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग। लेकिन ऐसा कोई खर्चा नहीं था, क्योंकि उसने जो खर्चा किया था, किसने? चंद्रा ने। वो खर्चा कौन सा था? सॉरी, ये खर्चा था सेलिंग एक्सपेंस। सेल करने से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं वो माल को गोडाउन में पहुंचने के बाद किए जाते हैं, समझ गए? तो उसके बाद जो एक्सपेंस होते हैं वो तो नॉन रिकरिंग होते ही नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं उसने उस माल को गोडाउन तक पहुंचने से संबंध में कोई खर्चा किया ही नहीं वास्तव में? तो जब उसने खर्चा ही नहीं किया तो एक्चुअल में हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 1,20,000। ठीक है, तो चलिए 1,20,000 डिवाइड बाई 600 इंटू 60 कितना आ जाएगा? 12,000। 1,20 डिवाइड बाई 600 इंटू 60, 12,000 रुपीज का क्या जाएगा? अनसोल्ड स्टॉक। लेकिन अब समझना, इसमें भी एक पॉइंट है। पॉइंट ये सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है कि ये जो गुड्स हमारे पास बचा था ना, वो रेन यानी बारिश आने के कारण क्या हुआ? इसका वैल्यूएशन 80% पर किया गया, 80% पर। कितने पर? 80% पर। तो हम क्या करेंगे? हम भी इसका 80% ही अपने बुक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, इसकी दो वैल्यू के ऊपर हम यहाँ पर वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, दो वैल्यू कौन कौन सी होती है? पहली जो आपने कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है, अपने बुक्स में जो शो हो रही है, और दूसरी मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस मतलब समझते हो कि अगर इस चीज को आज ये मार्केट में बेच दे तो कितने में बिकेगी? तो बताइए, जब कोई गुड्स 80% पर वैल्यूएट किया गया, यानी 20% उसमें लॉस हो गया, तो वो चीज कितनी हो गई? 80% की हो गई। तो हम तो अगर इसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो 80% ही मिलेगा अपने को।
है ना। तो या तो हमारी जो वैल्यूएशन है वो जो हमने बुक्स में देख रखा है, या फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर जो होता है, दोनों में से जो कम होता है ना, उसके ऊपर हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को शो किया जाता है। ठीक है, तो अगर लोअर की बात करेंगे तो 80% अपने आप लोअर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन हमारी कितनी आ रही है, 12,000। तो इसका 80% अनसोल्ड स्टॉक कहाँ लिखेंगे, बाई साइड में, बाय अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, 80% कैसे करेंगे, 12,000 उसका 80%। ठीक है, 9,600, 12,000 का 80% 9,600। तो देखिए भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ दो अच्छे पॉइंट ये थे, एक तो कैलकुलेशन कमीशन की, दूसरा जो आप अनसोल्ड स्टॉक निकाल रहे उसका 80% पर वैल्यूट करना। बाकी सारी चीजें वो की वो है जो हमने पीछे कर रखी है, सिर्फ एक ये नया बिल लिखने की एंट्री करनी थी अपने को, बस। समझ पा रहे हैं। चलिए, अब इस अकाउंट को तो करते हैं अपन सबसे पहले खत्म, वन बाय वन सारे अकाउंट्स फिनिश करते हैं। इस अकाउंट को फिनिश करेंगे तो देखिए 1,51,200 प्लस 9,600, 1,60,800, 1,60,800 में से सब लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। क्या लिख देगा अपने प्रॉफिट के लिए, 2P&L। ठीक है, -120 -1250 -9990, 29,560, 29,560, ये तो आ गया क्या, प्रॉफिट। ठीक है, 29,560। फिर अब इसको खत्म करते हैं, ठीक है, वन बाय वन। चलिए, तो देखिए जहां जहां चंद्रा का नाम है उसको ट्रांसफर करते जाइए। ठीक है, टू चंद्रा है तो यहाँ बाई में आ जाएगा, और बाई में क्या लिख देंगे, बाय कंसाइनमेंट, कितना, 1250। फिर टू चंद्रा है तो बाय कंसाइनमेंट, ठीक है, कितना, 9990। इधर बाई साइड में चंद्रा है तो टू में आ जाएगा, क्या लिख देंगे, टू कंसाइनमेंट, कितना, 1,51,200। ठीक है, इसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो बाई बैंक से सेटल हो जाएगा, और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि जो भी बैलेंसिंग फिगर था वो बाई बैंक से सेटल हो चुका है। तो इसकी टोटल ज्यादा आ रही है 151,200, 151,200 में से लेस कर दीजिए 151,200 माइनस 90 माइनस 1250 माइनस 9990। ठीक है, तो 49,960 रुपीज का क्या हो जाएगा, फाइनल सेटलमेंट बाई बैंक। बाई बैंक का मतलब देखो, इसको पैसे मिल रहे हैं किससे, चंद्रा से, तो क्या एंट्री करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चंद्रा। क्यों, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट जो भी बन रहा था इनका वो इसको रिसीव हो जाएगा फाइनल लास्ट में। अब खत्म करते गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को, टू है तो बाई में चला जाएगा, क्या लिख देंगे, बाय कंसाइनमेंट। तो देखिए बहुत इजी है, देख देखिए पोस्टिंग करनी, टू का बाई में, बाई का टू में, 1,20,000। और जो भी इसका बैलेंसिंग फिगर आता है वो कहां चला जाता है, टू ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर 1,20,000। तो इसकी बुक में तो सारी चीजें फिनिश। ठीक है, अच्छा जहां जहां मैं यहाँ कुछ लिख नहीं रहा हूँ वो पता है ना आपको, क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आप लिख लेना, मेरे पास टाइम नहीं होगा इतना। चलिए, अब चंद्रा का अकाउंट फिनिश करते हैं, चंद्रा के बुक्स में भरत का अकाउंट। ठीक है, इसकी टोटल आ जाएगी 1,51,200, 1,51,200। पता है ना बैलेंस कैसे निकालते हैं, दोनों में से जिसकी साइड ज्यादा होती है उसको दोनों तरफ लिख दो, उसमें से जो कम वाली साइड है उसकी सारी टोटल माइनस कर दो, इसमें से ये सब माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो इसको भी क्या लिख देंगे, ये पेमेंट करेगा तो क्या लिखेगा, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, इसका अमाउंट ये आएगा जो यहां से आया है। ठीक है, 49,960। फिर बात करते हैं कमीशन की, ढूंढे कहाँ है कमीशन, ये रहा, टू कमीशन, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, बाई साइड में, क्या लिख देंगे, बाय भरत। तो अगर आप दो चार क्वेश्चंस करके यहां तक पहुंचे हैं तो आपको आई थिंक एंट्रीज करने में कहीं दिक्कत नहीं हो रही। जो एक दो नई एंट्रीज आ रही जैसे इसमें बिल की थी तो वो आपको समझनी है। ठीक है, बाकी ज्यादातर यहाँ पर सारी की सारी एंट्री सेम है, कुछ भी नया समझने की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कमीशन इसके लिए इनकम होती है, किसके लिए, चंद्रा के लिए। तो इस कमीशन को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो क्या लिख देगा, टू P&L 9,990 बैलेंसिंग फिगर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इंपोर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा इसको। कोई भी डाउट अगर इस क्वेश्चन में आपको लगता हो तो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछिए। ठीक है, अब आप इसको
उतार लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, अपने जो भी 12th के फ्रेंड्स हैं उनको सबको भेजिए, ताकि क्या है कि ये जो सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। ठीक है, थैंक यू।